हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या कर रहा है। क्वेश्चन है पी बाई क्यू, ये पी बाई क्यू है। क्यू कभी 0 के बराबर नहीं होता है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान जाइए, इसमें बोला है क्या कि इसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, लिखेंगे यहां पर ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार, यानी शांत दशमलव प्रसार क्या है। शांत दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार में ये ले लीजिए कि माना 3/4, 4/5, 7/10, 11/25 ये उदाहरण है। ठीक है, इसको जान लेते हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। तो अशांत तो इसमें दिया नहीं, केवल शांत को हम लोग को दर्शाना है कि शांत प्रसार क्या होता है, कैसे अनुमान लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि Q का मान, ठीक है, P तो P नहीं Q, यानी हर को Q इक्वल टू 2 घात का घात m गुणे 5 का घात n के रूप का होना चाहिए। देखिए Q का मान जो है ये हमेशा 2 का घात m गुणे 5 का घात n के रूप का होना चाहिए। यानी m और n, जैसे m और n जो है, n का कोई भी अंक हो, m और n एक पूर्णांक संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या तो आप लोग मालूम होना चाहिए, यानी 2 गुणे m, 2 और 5 का जो ये घात है m और n, ये पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। पूर्ण संख्या को मालूम है कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक का कोई भी अंक हो या घात में लगा हो, लेकिन ये जो होगा यहाँ वो 2 और 5 के रूप में ही होना चाहिए। तो 2 और 5 के रूप में होगा तो समझ जाइए कि ये शांत प्रसार है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, मैं यहाँ बताई हूँ, तो यहाँ लिख के बता दे रही हूँ आप लोगों को कि 3/4 का इसको फैक्टर करेंगे। 4 का फैक्टर कितना होगा, फैक्टर यानी गुणनखंड यहाँ पर दिया भी है कि गुणनखंड जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड वो 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, केवल उसका 1 होना चाहिए। तो 4 का गुणनखंड करके देखिए, यहाँ पर 4 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 दूनी यानी 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर गुणे 1 है ना, 2 का स्क्वायर गुणे 1 हो गया, यानी इससे अधिक तो नहीं है, 2 का है और 1 का है, ठीक। दूसरा है 4/5, तो यहाँ पर 4/5 रखिए, 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1 गुणे 5, ठीक। उसी तरह 7 का गुणनखंड होगा 7/10 का, तो 10 का होगा 2 5 10 और 5 1 5, इसका होगा 2 गुणे 5, ठीक है, 2 गुणे 5। और वो है 11/25 वाला, उसको करते हैं, यहाँ लिख लीजिए 11/25, 11/25 का उभयनिष्ठ गुणनखंड करेंगे तो 25 का क्या होगा 5 बचे 25 और 5 से कम 5, यानी 5 गुणे 5। इसको देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ 1 गुणे 2 गुणे 2 बराबर हुआ 1 का स्क्वायर, 1 और 2 का स्क्वायर, 1 गुणे 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये होगा 1 गुणे 5, इसका होगा 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, और इसका होगा 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो गुणनखंड है Q का मान जो है, मैं आप लोगों से यहाँ बता दी हूँ कि 2 का घात m और 5 का घात m n के रूप का होना चाहिए, यानी 2 अगर है तो उसका जो वो शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। जिसका हर यानी Q जो है हर होता है, जिसके हर में या तो चाहे 2 हो या 5 हो, जैसे चाहे 2 हो चाहे 5 हो या 2 और 5 हो, चाहे केवल 5 हो, वो क्या होगा आप लोग कह सकते हैं दावे के साथ कि जिसके हर में या केवल 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो, वो क्या होगा शांत प्रसार होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।